ओम नमः गौरी शिवाय। दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका दोस्त अमित कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हम चर्चा करेंगे वो शनि राहु कॉम्बिनेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि समाज के अंदर जो दिखाया गया है राहु को, वो बड़ा ही, राहु शनि की युति को बड़ा ही खराब बताया गया है। दोस्तों, शनि क्या है? शनि जो हमारे कर्म के कारक, दुखों के कारक, बीमारी के कारक और सभी रिश्तों से विच्छेद कराने वाले ग्रह हुआ करते हैं। लेकिन दोस्तों, राहु जो है, जब राहु और शनि की युति कुंडली के अंदर बनती है या राहु शनि का दृष्टि संबंध हुआ करता है, तो दोस्तों ऐसा जातक जो होगा वो बड़ा ही धनवान हुआ करता है। इतना धनवान जो कि हमारी कल्पना से भी अधिक हुआ करता है। क्यों हुआ करता है दोस्तों? कि राहु जब भी देगा आपको, वो ऐसा देगा अबनॉर्मल, वो कि ये बड़ा ही रहस्यात्मक ग्रह हुआ करता है। और राहु को कलिकाल कलयुग का राजा कहा गया है। आपने देखा होगा कि जितने भी डेटा साइंस में हैं या जितने मशीनरी से जुड़े हुए कार्य करने वाले लोग बाग हैं समाज के अंदर, या जितने भी सोशल नेटवर्किंग या सोशल मीडिया से जुड़े कार्य करते हैं, या जितने भी साइंटिस्ट हैं दुनिया में, वे सब के सब की जो कुंडली में होगा वो राहु शनि की युति का कॉम्बिनेशन होगा या फिर दृष्टि संबंध होगा, ऐसा देखने में आता है। अब जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं दोस्तों, ये वह काम है आजकल के परिवेश के अनुसार कि जो भी व्यक्ति इन कामों से जुड़ा हुआ है, टेक्निकली संबंधित, वो बड़े ही लेवल पर धनवान व्यक्ति है। ये बात आप भी जानते हैं और इस बात से मैं भी परिचित हूं। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। दोस्तों, जब शनि राहु की युति प्रथम भाव में होगी तो दोस्तों हमारे जीवन में किस तरह के प्रभाव देखने में आएंगे? तो दोस्तों, ऐसा जातक जो होगा बड़ा ही दृढ़ प्रतिज्ञ, लंबे चौड़े शरीर का, चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी भुजाओं वाला और प्रभावशाली जातक ऐसा हुआ करता है। अत्यधिक महत्वाकांक्षी, बड़ी बड़ी योजनाएं रखने वाला और बड़ी बड़ी योजना बनाने वाला ऐसा जातक जो हुआ करता है दोस्तों, जिसके प्रथम भाव में शनि राहु होंगे, बड़ा ही धनवान, बड़ा ज्ञानवान और बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि का हुआ करता है। वो अपने जीवन में ऐसे कार्य करता है जो कि हमारे से अकल्पनीय हुआ करते हैं, क्योंकि उसके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होंगी ऐसे जातक के, तो ऐसी घटनाएं घटित होंगी आपके जीवन में या मेरे जीवन में, जिसकी कुंडली के अंदर इस तरह का योग बना हुआ है, जो कि अप्रत्याशित होंगी। और वो होंगी कब? अगर व्यक्ति अपने पॉजिटिव वे में विचारधारा रखता है। अगर यही विचारधारा नेगेटिव वे में रखेगा तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें उल्टी होती दिखाई देंगी आपको। तो ऐसा जातक जो होगा दोस्तों, बड़ा विचारशील, प्रयत्न करने वाला हमेशा, लेकिन शनि राहु की प्रथम भाव में युति होने से दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसे जातक के अंदर लेजिनेसपन, आलसीपन भी आ जाता है। क्यों? कि शनि दुख है और राहु अप्रत्याशित फल देने वाला ग्रह है। अब शनि जहां बैठते हैं और जहां जहां ये देखते हैं, शनि का काम है हर चीजों को लेट करना। मतलब चीजों को जब देंगे जब हमारा या हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हुआ करती हैं, या जब उसका
समय हुआ करता है हमारे जीवन में, उस समय निकलने के बाद चीजें प्राप्त हमें हुआ करती हैं, जिसका कोई अमूल्य हमारे जीवन में हमारी कल्पना के अनुसार नहीं रहता है। अब शनि राहु जब बैठते हैं एक कुंडली में, शनि द्वितीय भाव को भी, सप्तम भाव को भी और दसम भाव को भी देखेगा। राहु यहां से बैठा हुआ पंचम को, सप्तम को, नवम को देखेगा। अब जब इन्होंने जो है 5 घर जो है कुंडली के ग्रहण कर लिए अपनी दृष्टि से, तो क्या होगा, व्यक्ति के जो जीवन है, जैसे कि पहला रिश्तों से संबंध, रिश्ते जो है विच्छेद करा कर रखेगा, व्यक्ति को अलग रहने की इच्छा ज्यादा रहने लगती है। सप्तम भाव में दृष्टि पड़ेगी तो विवाह जीवन को बड़ा जो खराब रखेगा। पंचम भाव में दृष्टि राहु की पड़ेगी तो कहीं ना संतान को लेकर के दिक्कतें पैदा रहेंगी। भाग्य भाव पर दसम भाव तो दोनों ही बढ़िया, लेकिन भाग्य भाव पड़ेगी तो ऐसा जातक सन्यासी बनेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो भगवा चोला वाला बने। तो दोस्तों प्रथम भाव में इस तरह के गुण जो है देखने में आते हैं। द्वितीय भाव में शनि राहु की युति होगी तो ऐसा जातक बड़ा कटु वचन बोलने वाला, संग्राम विजय प्रिय रहने वाला, ऐसा जातक पैतृक संपत्ति को लेकर भी वाद विवाद रहने वाला हुआ करता है ऐसे जातक के साथ। ऐसे जातक के कुटुंब परिवार वाले भी उस समय ऐसा जब छेद कर अलग ही रहेंगे। ऐसा जातक जो होगा लोगों को दुख देने वाला ज्यादा हुआ करता है, उल्टे सीधे खान पान करने वाला, उल्टी सीधी आदतों के कारण, गलत संगत के कारण वाद विवाद में फंसा रहने वाला। तृतीय भाव में शनि राहु की युति होगी तो ऐसा जातक जो होगा दोस्तों बड़ा पुरुषार्थी, बड़ा महत्वाकांक्षी, रिश्तों को कोई अहमियत ना देने वाला, लेकिन ऐसा जातक बड़ा धनवान, बड़ा कीर्तिवान होगा। ऐसा जातक कोई प्रशासनिक अधिकारी भी हुआ करता है दोस्तों। ऐसा जातक समाज के अंदर सबसे अलग रहने वाला और समाज की विचारधारा से भी अलग चलता है। चतुर्थ भाव में शनि राहु की युति होगी दोस्तों तो ऐसा जातक के माता पिता का जो सुख होगा ऐसे जातक के जीवन में बड़ा अल्प होगा। अगर होगा तो कहीं ना कहीं दुख बीमारी से भरा हुआ रहेगा, किसी ना किसी बीमारी से माता पिता जूझते हुए दिखाई देंगे। ऐसे जातक का जो मित्रों का सर्कल हुआ करता है वहां से उसको विश्वासघात, धोखे का सामना करना पड़ता है। हाथ का दिया पैसा भी मारा जाता है ऐसे जातक का। ऐसा जातक अपमान का शिकार हुआ करता है। ऐसा जातक नजर हाय दृष्टि क्या कराए टोना टोटकी के प्रभाव में एकदम से आ जाता है। पंचम भाव में शनि राहु की युति होगी दोस्तों तो ऐसा जातक जो होगा बड़ा विद्वान तो होगा, कुशाग्र बुद्धि भी होगा, लेकिन संतान सुख को लेकर के दिक्कतें, सोशल सर्विसों से जुड़ा रहने वाला, एंटरटेनमेंट से जुड़ा रहने वाला, नेटवर्किंग कार्य करने वाला, मार्केटिंग काम करने वाला, बड़े बड़े बिजनेस को हायर कर लेने वाला, ऐसा जातक के जीवन में संतान उसकी इससे चाहती है जब वो घर पहुंचता है किसी ढंग से जो मेरे पापा कब घर से बाहर जाएं, उसकी संतान भी कहीं ना कहीं उससे दुखी रहने लगती है उसके व्यवहार, उसके विचार के कारण। क्योंकि ऐसे जातक का व्यवहार और विचार भी बड़े कटु और बड़े ही अपशब्दों का प्रयोग करने वाला हुआ करता है परिवार में खासकर। षष्ठ भाव में शनि राहु की युति बनेगी तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। इसको लेकर के आज का जीवन बड़ा ही सुखमय मंगलकारक। अगर किसी पद पर भी होगा व्यक्ति ऐसा तो बड़े पद पर आसीन होगा। कंपटीशन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसको ऐसा जातक जो क्रैक ना कर सके। ऐसा जातक बड़े पद पर आसीन सीईओ या मैनेजर या जनरल मैनेजर या सीनियर मैनेजर इस तरह के पद पर आसीन रहने वाला। ऐसा जातक दुख बीमारी से भी ग्रसित रहता है जो कि लगातार चलती रहती है, उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। ऐसा जातक लोगों का तो प्रिय नहीं हुआ करता है क्योंकि कटुवाणी रहती है, लेकिन ऐसे जातक के जीवन में
अकस्मात, दुर्घटना, चोट चपेट वगैरह वाली घटनाएं घटित होती रहती हैं। सप्तम भाव में शनि राहु की युति बनेगी दोस्तों, तो ऐसा जातक का विवाह जीवन तो कोई खास नहीं होने का, लेकिन ऐसे जातक का विवाह जीवन सामान्य होगा अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है। ऐसे जातक की ससुराल पक्ष भी कोई खास नहीं होने का, उसका जीवन साथी उसके इससे बड़ा मिलेगा। ऐसे जातक के जीवन में विवाह उपरांत कहीं ना कहीं कलह कलेश का माहौल ज्यादा बन जाता है। अष्टम भाव में शनि राहु की युति होगी तो ऐसा जातक कोई साइंटिस्ट होगा, ऐसा जातक डेटा साइंस में बड़े बड़े पद पर रहने वाला, गूगल जो हुआ करता है, गूगल कंपनी में किसी बड़े पद पर आसीन होगा, मतलब नेटवर्किंग से संबंधित जितने भी काम हुआ करते हैं बड़े पद पर आसीन होगा ऐसा जातक। भाग्य भाव में शनि राहु की युति होगी तो ऐसा जातक आडंबर से हीन, ऐसा जातक धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा रहने वाला, लेकिन आडंबर से दूर होगा, अपना नाम कभी नहीं करने का, वो नाम चाहेगा भगवान का नाम, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा रहेगा। ऐसा जातक सन्यासी भी अगर बनेगा तो कहीं ना कहीं वो भगवा चोले से अलग बनेगा, भगवा चोला नहीं पहनने का, लेकिन समाज को उपदेश देता हुआ होगा, प्रेरणादायक, जिसे ऐसे जातक की दार्शनिक खोज हुआ करती है। ऐसे जातक की वाणी ओजस्वी और बड़ी ही शुभकारक, लेकिन पिता का सुख ऐसे व्यक्ति के जीवन में अल्प होगा। 10वें भाव में शनि राहु की युति होगी दोस्तों, तो ऐसा जातक पॉलिटिशियन, शासन प्रशासन सत्ता में अपना आसीन, कोई बड़े पद पर रहने वाला, चाहे वो राज्य संबंधित पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स हो या केंद्र संबंधित किसी बड़े पद पर आसीन होगा। शत्रु को हंता, समाज पर अपना अधिकार रखने वाला, ऐसा जातक समाज को दबा के रखने वाला, ऐसा जातक समाज के अंदर पद सम्मान प्रतिष्ठा को पाने वाला हुआ करता है। 11वें भाव में शनि राहु की युति बनेगी तो ऐसा जातक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक, बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक होगा, और एक नहीं कई कई कंपनियों का फैक्ट्रियों का मालिक होगा। ऐसे जातक के जीवन में चीजें सब होंगी लेकिन हमेशा विलंबित होंगी, लेट होंगी। 12वें घर में शनि राहु की युति बनेगी तो ऐसा जातक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने वाला, ऐसा जातक घर से दूर रहने वाला, ऐसा जातक विदेश में व्यापार करने वाला हुआ करता है। ऐसे जातक के जीवन में दुख, बीमारी, गृह कलेश, चोट चपेट किसी प्रकार से जो पीछा नहीं छोड़ती है, किसी न किसी प्रकार के वो जो है चंगुल में फंसा रहता है। जबकि ऐसा जातक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हुआ करता है जिसके 12वें घर में शनि राहु की युति हुआ करती है। दोस्तों, शनि राहु की युति जो है हमारे जीवन में ये बड़ी ही शुभकारक है। इसको जो है समाज के अंदर जो प्रदर्शित किया गया है, श्रापित और पिशाच नाम से प्रदर्शित किया गया है। लेकिन जितने भी दुनिया के अंदर मल्टी ट्रिलियन जितने भी बिजनेसमैन हैं या कोई बहुत बड़े पद पर आसीन है, चाहे वो पॉलिटिक्स संबंधित हो, नौकरी संबंधित हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर हो या बिजनेस से संबंधित हो, वो वही व्यक्ति मिलेंगे आपको जिनकी कुंडली के अंदर शनि राहु की या तो युति होगी या दृष्टि संबंध होगा। और किसी वजह से इस शनि राहु की युति पर मंगल शनि राहु की कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो ऐसे जातक जैसे कि एलन मस्क हुआ, शनि शुक्र राहु का संबंध बन जाता है, तो जैसे कि आईफोन का जो मालिक वो हुआ, ऐसे जैसे गौतम अडानी शनि गुरु और उसकी राहु संयुक्त युति बन जाती है, दृष्टि संबंध हो जाता है, ऐसे ऐसे बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। कहने का अर्थ यह है कि राहु जब कभी भी देगा आपको वो हमेशा अब नॉर्मल ही देगा। अब मान लीजिए आप करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं तो राहु जब लेगा तो आपसे करोड़ों अरबों में ही लेगा। अब आप अगर लाखों के मालिक हैं तो राहु फिर आपसे हजारों में ही लेगा। लेकिन राहु शनि की युति को अगर आप सही वे में लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये मील का पत्थर साबित होती है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि शनि राहु की युति वाले लोगों के अंदर या दृष्टि संबंध वालों के अंदर हुआ कमी क्या हुआ करती है, ये काम कोई स्टार्ट अगर करते हैं तो कुछ समय तो उनका काम अच्छा चलता रहता है, लेकिन इनके मन के अंदर ऐसा ऑरा आता फिट होता है राहु का कि उस काम को बीच में छोड़ देते हैं, फिर दूसरा काम पकड़ लेते हैं। जबकि शनि राहु की युति वाले को या दृष्टि संबंध वाले को हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए जो उसके जीवन में सफलता का सूत्र बनती है। और आपने देखा भी होगा, अगर उन्होंने किसी काम को पकड़ा है
तो उस काम को अंत तक छोड़े ना, उस काम को अंत तक ले जाने का प्रयास करें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शनि राहु की युति वाला व्यक्ति अपने जीवन में हर वो टारगेट अचीव करेगा जो उसने अपने मन, जो उसका ड्रीम होगा। दोस्तों, मैं मानता हूं आपकी समझ में वीडियो आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओम नमः गौरी शिवाय।